नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समत्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। बुलेटिन में चर्चा करेंगे गंगानगर व बीकानेर जिले के खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समत्य न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। राज्य सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस को लेकर शुक्रवार को गंगानगर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कोरोना गाइडलाइंस के साथ साथ अधिकारियों को जन अनुशासन कर्फ्यू की गंभीरता पूर्वक पालना करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक सप्ताह के शनिवार रात्रि 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू घोषित किया गया है। इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल व व्यवसाय कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। कलेक्टर ने बताया कि निरंतर उत्पादन कार्य करने वाली फैक्ट्रियों, शादी समारोह, दवा की दुकानों, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सहित वैक्सीनेशन सेंटर पर आने जाने वाले तथा माल परिवहन से जुड़े व्यक्तियों एवं वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह ने शुक्रवार को कोरोना गाइडलाइंस के साथ सादगीपूर्ण तरीके से अपना कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि पंचायत समिति में आमजन को काम करवाने में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना और लंबित कार्यों को करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान जिले के कांग्रेसी विधायक, कांग्रेस नेता, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए। प्राथमिकता हमारी जो सरकार द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं और जो मैं देख रहा हूँ अधूरा पड़े हैं हमारे काम, पानी के हैं, वाटर वर्क्स की सबसे बड़ी किल्लत है, एजुकेशन में बहुत ज्यादा गाँव में पिछड़ापन देखा है, अभी जरूरतें हैं, जरूर सरकार की स्कीमें भी हैं और वो लागू नहीं हो पाई है। बच्चियों के सीटें कम हैं, बच्चियों को स्कूल का मुक्त करवाने वाले हैं, एजुकेशन का रहेगा हमारा प्राथमिकता। तो आपके पास पंचायत समिति में 2 विधायकों का कांग्रेस के जो आता है क्षेत्र, तो कितना फायदा मिलेगा? जब निश्चय ही एक विधायक के नीचे 2 पंचायत समितियां होती हैं, 3 होती हैं। हमारे पास तो 2 विधायक हैं और दोनों विधायकों का हम लाभ उठाएंगे। सरकार में भी जरूरत पड़ेगी और इनके जो फंड से जो बजट होगा उसका हमें फायदा मिलेगा दूसरी पंचायत से। आपने एक बात और की थी अपने संबोधन, कोई पार्टी नहीं होती है जो पंचायत राज में हम चुन के आए हैं, लोगों ने हमें मतदान दिया है, तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे निर्दलीय भी हमारे साथ हैं और बीजेपी भी है और हमें उनका सहयोग रहेगा और हम उनके साथ मिलकर चलेंगे और ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास कार्य जो भी उनकी नजर में आएगा उसको हम प्राथमिकता से लेंगे। जिक्र करेंगे अगली खबर का। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए ही इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर मकर संक्रांति के शुभ दिन अनेक धार्मिक कार्यक्रम हुए। लोगों के द्वारा दान पुण्य किए गए, गायों को चारा खिलाया गया तो वही जरूरतमंदों को कपड़ों का, भोजन का वितरण भी किया गया। दान पुण्य में लंगर का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। मंदिरों में भी सुबह के समय विशेष आयोजन हुए। लोगों ने अल सुबह स्नान करके मंदिरों में धोक लगाई तो अत्यधिक सर्दी के बावजूद भी लोग दान पुण्य व पूजा पाठ से पीछे नहीं हटे। वही इस अवसर पर लोगों के द्वारा जमकर पतंगबाजी की गई। छतों पर पतंगबाजों का सैलाब नजर आया, व आसमान पतंगों से ढका हुआ नजर आया। इस दौरान डीजे की धुन पर और काई पोच चेक की धुन पर लोगों ने जमकर पतंगबाजी की और मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। रुक करेंगे अगली खबर का। गरसाना संवाददाता विशाल सारस्वत ने बताया कि गरसाना कस्बे में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत विकास परिषद द्वारा सरल सामूहिक जरूरतमंद कन्याओं के विवाह का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में किया गया, जिसमें कुल 6 जोड़ों का विवाह करवाया गया, जिसमें 4 जोड़ों का आनंद कार्य व 2 के फेरे करवाए गए। सभी कन्याओं को भारत विकास परिषद द्वारा जन सहयोग से उपहार स्वरूप सामान दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गरसाना पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि अशोक जाखर, उप प्रधान विनोद छिंपा व पूर्व विधायक शिमला बावरी, ब्राह्मण नागपाल, रामकुमार सेवता, अशोक बंसल, सुमन बंसल,
वे काफी गणमान्य लोग उपस्थित हुए। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष प्रवीण बंसल, जयदीप महेश्वरी, सुधीर चौधरी, रमेश देवीलाल, श्रीराम स्कूल के एमडी पवित्र सिंह, विनोद कारकवार, रविकांत शास्त्री, सरपंच हरप्रीत सिंह, पंडित बलदेव शर्मा, रामकुमार शर्मा ने सहयोग किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से समर्थ बनाना सामग्री आरएसवी में 70 इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड पैनल्स का होगा संचालन। विद्यार्थियों को आधुनिकतम तकनीकों से सुदृढ़ बनाकर उन्हें समाज के लिए तकनीक का इस्तेमाल किए जाने की सीख देना ही वर्तमान समय की आवश्यकता है। ये विचार आरएसवी शिक्षा समूह के सीएमडी सुभाष स्वामी ने रखे। शिक्षा के क्षेत्र में एक और नवाचार करते हुए अपने विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम को और सुलभ हो और सरलता से हो, बच्चों की लर्निंग और अच्छे तरीके से हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए 70 स्मार्ट इंटरैक्टिव पैनल्स का अपनी क्लासों के अंदर इंस्टॉलेशन किया है, जिसका उद्घाटन कल माननीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल हमारे केंद्रीय मंत्री इसका कल उद्घाटन करेंगे। ये स्मार्ट पैनल जो है कक्षाओं के अंदर हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से, ग्रीन बोर्ड से, उसके बाद में प्रोजेक्टर से, फिर बाद में कुछ और चीज़ों का भी हमने इसमें यूज किया, लेकिन उनकी सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन थी। कोरोना काल के अंदर भी हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेज के अंदर काफ़ी समस्याएं आ रही थी। बच्चा अलग बैठा है, टीचर अलग बैठा है, मोबाइल की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे काफ़ी कुछ उनको समस्याएं थी। टीचर को एक्सप्लेन करने के अंदर कई टूल्स की आवश्यकता थी जो कि मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर उपलब्ध नहीं थे। तो ये जो स्मार्ट इंटरैक्टिव पैनल है, इन सभी चीज़ों को, इन सभी विधाओं को, टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व करते हुए टीचर्स की जो टीचिंग स्किल्स है उनको और एनहांस कर रहा है और सुदृढ़ कर रहा है, और बच्चे इसके अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर और बेहतर तरीके से लर्निंग कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिंजवाला से संवाददाता शिषपाल तेरपुरिया ने बताया कि बिंजवाला में सतनाम दास महाराज के नेतृत्व में 5 केक के भुट्टा निराकारी डेरे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डेरे में अखंड पाठ के बाद भोग पर क्षेत्र के सैकड़ों जनप्रतिनिधि व श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विशाल भंडारे के बाद सेवादारों ने बड़े ही प्रेम से अपने दिल व हाथों से जूठे बर्तनों को साफ करके पुण्य के भागी बने। भंडारे में हलवा खीर का प्रसाद वितरित किया गया। भंडारा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बरताया गया। खबरों में खबर अगली खबर। घसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि घसिंगपुर में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी साहेब राम व पुलिस थाना क्षेत्र के एसएचओ इमरान खान ने नागरिकों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण बचाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना करें। उन्होंने कहा कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बच्चे और हाथों को सैनिटाइज करते रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को सजग होकर सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस की पालना करनी होगी, जिससे स्वयं वे परिवार का कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। वीरवार को एसएचओ खान व पालिका अधिशासी अधिकारी साहेबराम बाजार में पैदल गश्त को निकले और उन्होंने बिना मास्क पहने लोगों के चालान काटे और कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने वालों के साथ पुलिस व पालिका सख्ती से नजर आई। रुक करेंगे अगली खबर का। गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि गंगानगर में तेज गति से हो रहे विकास कार्यों के साथ साथ आमजन का स्वास्थ्य अच्छा रहे व निरोगी हो, इस बात को लेकर पार्कों का सौंदर्यीकरण व ओपन जिम जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। विधायक गौड़ ने श्री राम वाटिका व संजीवनी वाटिका वार्ड नंबर 49 में ओपन एयर जिम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आमजन को शुद्ध हवा व अच्छा वातावरण मिले, इसको लेकर पार्कों का विकास किया जा रहा है। वहीं पर कई पार्कों में ओपन एयर जिम स्थापित किए गए हैं, जिससे मोहल्ले के नागरिक जिम का लाभ उठा सकेंगे। विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि अभी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और राजकीय लॉ कॉलेज से लेकर 3 पुली तक सड़क का निर्माण प्रारंभ किया गया है। एसएससी से लेकर गंगानेल तक रोड लाइट का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि गंगानगर में मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय व अब नर्सिंग कॉलेज भी प्रारंभ होने जा रहे हैं। 3 साल में 3 कॉलेज श्रीगंगानगर को मिले हैं।